जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 1 के दो मुख्य सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीवन अवधि क्या है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए बड़े अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न है, जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि क्या है। देखिए दोस्तों, तो जीवन अवधि उसे कहते हैं, मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारे प्राकृतिक मृत्यु के समय के दौर को जीवन अवधि कहते हैं। देखिए, किसी जीव के उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के दौर को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अच्छा देखिए, जैसे अलग अलग जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, अलग अलग जीवों का जीवन का अलग अलग होता है। जैसे तो इसलिए प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 वर्ष का होता है। यानी हम लोगों का जीवन काल क्या होता है, 70 से 75 वर्ष का होता है। वैसे ही बहुत सारे जीव हैं जो इनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। जैसे एक केले के पौधे का जीवन काल 25 वर्ष का होता है। एक गुलाब के पौधे का जीवन काल 5 से 7 वर्ष का होता है। ठीक, ये जो आपके एग्जाम्पल है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान पर रखिएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, जीवन अवधि किसी जीव के उसके जन्म से, यानी कोई जीव है, उसके जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के दौर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय के दौर को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, जनन क्या है। प्रश्न संख्या 2 क्या है, जनन क्या है। देखिए, जनन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। मतलब जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे मुख्यतः यह 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। देखिए फिर से इसको, जनन क्या है, तो वह जैविक प्रक्रिया क्या है, एक जैविक प्रक्रिया क्या है, एक जैविक प्रक्रिया क्या है, तो जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। जब जीव अपने समान नए जीव या अपने सदृश नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखिए पहला लैंगिक जनन की परिभाषा को जानेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए पहला लैंगिक जनन ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, यानी कि 2 विपरीत प्रकृति के जीव, नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत प्रकृति के जीव, यानी नर और मादा, 2 विपरीत प्रकृति के जीव यानी नर और मादा भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, या लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक, मतलब कि वह प्रक्रिया है जिसमें 2 विपरीत प्रकृति के जीव भाग लेते हैं और अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे में मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, और स्तनधारी जीव का मुख्य उदाहरण है मनुष्य, इसलिए मनुष्य लिखा हुआ है। स्तनधारी जीव जैसे गाय, कुत्ता, शेर
ये सब स्तनधारी जीव है। ठीक, तो स्तनधारी जीवों में लैंगिक जनन होता है। स्तनधारी जीवों में लैंगिक जनन होता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब में लैंगिक जनन होता है। एवं पक्षी, अधिकांश कीट, बहुत सारे कीट होते हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है। चलिए अलैंगिक जनन को देखते हैं। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते थे? 2। मतलब अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेंगे? 1। मतलब वह जैविक प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग न लेकर, कितने जीव? 2 जीव भाग ना लेकर एक ही जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? तो एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रिला, इन सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे अमीबा अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर नए जीव की उत्पत्ति करता है। पैरामीशियम अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर नए जीव की उत्पत्ति करता है। यूग्लिना अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर उत्पत्ति करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन, ये सब जीव किसमें आते हैं? अलैंगिक जनन में। इन सब जीवों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। यदि रोज आपको 2 से 3 चैप्टर 1 के 2 से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, रोज ज़्यादा नहीं, रोज 2 से 3 प्रश्न, इससे ज़्यादा फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे कर करके सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, हम लोगों का ऑफलाइन कोचिंग चलता है ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट के नाम से। सोनवर्षा में, बक्सर जिले के सोनवर्षा में ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट नाम का कोचिंग चलते हैं। तो कृपया कर वहाँ से आप आकर आप जुड़ें, देखें और समझें। यदि आपको पढ़ाई अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।